नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि किसने निकाला महाकाल डोला, किसने बताया कि मेहनत से फिल्म जगत में मिलता है मुकाम, और मैथिल ब्राह्मण एकता मंच की पत्रकार वार्ता का किसने किया आयोजन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। अलीगढ़ प्राचीन मंदिर अचल ताल स्थित श्री गिलहर राज जी महाराज वालचलेश्वर मंदिर से भक्तों का महाकाल का डोला निकालकर रंगीली होली परिक्रमा का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्त रंगों में सराबोर नजर आए। वहीं सभी भक्तों ने प्राकृतिक रंगों द्वारा एक दूसरे को गुलाल लगाया। मंदिर के महंत योगी कौशल नाथ ने बताया कि प्रत्येक वर्ष होलिका अष्टक लगने के उपरांत रविवार को रंगीली होली परिक्रमा का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से सभी गरीब व अमीर एक ही रंगों में सराबोर नजर आते हैं, उसी तरह हमारी संस्कृति भी जीवंत हो उठती है। इस दौरान भक्तों में बहुत ही उत्साह देखने को मिला। और हमारे अचल सरोवर से जो जुड़ा हुआ है अटल सरोवर का जो हमारा कार्यक्रम हुआ, हमारी जो प्रेस वार्ता हुई थी, हमने पहले ही इसमें डिक्लेयर कर दिया था कि हमारी किस तारीख को अचल सरोवर की होली होगी। आज हमारे अचल सरोवर पर बहुत ही अच्छा रंगारंग कार्यक्रम हुआ, और जैसे बरसाने में होता है, बाकी बिहारी के मंदिर में होता है, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे अलीगढ़ में भी ऐसा ही उत्सव बने, ऐसा ही माहौल है। सब मेल फीमेल सब भाई बहन मिलकर एक साथ होली खेलें और उसका होली का आनंद लें, क्योंकि साल में एक बार त्यौहार आता है हमारा ये, तो हम सब चाहते हैं इसको बहुत अच्छा धूमधाम से बनाएं, क्योंकि हमारी हिंदुओं का त्यौहार है ये, और हम इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसको भोलेनाथ के होली के रूप में, कृष्ण राधा की होली के रूप में बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को सज संवर के आना यहाँ पर और होली खेलना बहुत अच्छा लगता है। और मैं आज यही कहना चाहती हूँ कि आज बहुत जो आनंद आया, शायद ही वो आनंद कभी और आए, और सभी लोग बहुत खुश थे, बहुत पसंद थे। अगर 10 मिनट के लिए अगर किसी को आनंद आता हो भगवान की भक्ति में, तो उससे कहने ही क्या है। मैं तो चाहती हूँ कि हर साल हम ये कार्यक्रम करते रहें और सब लोग इससे एकजुट होती है, एकता की भावना उत्पन्न होती है हमारे हिंदुओं के तौर से होली के से। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा होली का जो त्यौहार है वो हर वर्ष इसी तरह से बनाते रहें उस सबके साथ में, और उल्लास के साथ में। बस यही कहना चाहूँगी। जैसा कि 5 वर्षों से लगातार हमारा यहाँ होली का डोला निकलता है, हुरियारों के साथ, ग्वालिनों के साथ, राधा कृष्ण के साथ, हनुमान जी के साथ, महाकाल के साथ फूल उड़ाते हुए, रंग उड़ाते हुए यहाँ पर होली का डोला आज भी उसी श्रृंखला में निकाला गया है। और बहुत यहाँ पर भक्त उत्साहित हैं, क्योंकि इतने साल, 1 साल से हमारे यहाँ कोरोना की वजह से कोई भी कार्यक्रम, हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या धार्मिक कार्यक्रम हो, नहीं हुआ। आज हमारा यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। सभी अपना उसका कोरोना का सबका पालन कर रहे हैं, सब मास्क लगा रहे हैं, और बहुत अच्छी तरीके से इनको वो कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। होली गीत गाए जा रहे हैं, खूब रसिया गाए गए हैं, खूब नृत्य हुआ है, सभी बहनों ने किया, सभी भाइयों ने किया। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ यहाँ के भक्तों का और अपने राज नारायण जी का, जिनके माध्यम से आज यहाँ पर अचल सरोवर पर यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। क्योंकि पिछले 6-7 सालों से यहाँ पर आने का मन भी नहीं करता था, इतना कूड़ा और इतना करकट पड़ा रहता था। धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी प्रदेश की सरकार को, यहाँ के MNA साहब को, जिनके माध्यम से आज यहाँ पर कार्यक्रम तरक्की पर चल रहा है। और आगामी कार्यक्रम जो हमारा होगा बहुत अच्छी तरीके से होगा, और यहाँ पर आपको भव्यता देखने को मिलेगी। जो अचल सरोवर इस तरह का पड़ा हुआ है, जो कार्य चल रहा है, और आगे बहुत अच्छा इसका जीर्णोद्धार होने जा रहा है, और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर आसपास के सभी लोग यहाँ पर दर्शन करने आया करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक विशाल मूर्ति का भी लगाने का विचार है, बहुत भोले बाबा का। तो यहाँ पर सभी लोगों का बहुत अच्छा दिल बसा हुआ है कि हमारा सरोवर अलीगढ़ का एक दिल है। ये हर साल हमारा कार्यक्रम होता है। हर संडे को प्रभात फेरी निकलती है सुबह 6 बजे से 7 बजे तक। उसके बाद में जो साल का एक पहला जो आता है हमारा होली मिलन समारोह का, ये हमारी यमवन्नी एकादशी से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जो संडे पड़ेगा उसमें निकाला जाता है। इसमें ठाकुर जी की सवारी निकलती है, महाकाल की शोभा यात्रा निकलती है, इसमें महाकाल का रथ निकलता है अचल सरोवर से, और उसके परिक्रमा लगाते हुए भांग की ठंडाई गुजियों का आयोजन होता है, और गुलालों का, फूलों की होलियों के शुभ होता है। किस तरह से भक्तों का उत्साह देखने को मिलता है? भक्तों का उत्साह देख रहे हैं आपके सामने, कितने उत्साह है। महिला भी है, बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, जवान भी है, सब इसका धरोहर रहते हैं। होली के बाद सब कुछ आते हैं, सब जो प्रत्येक वर्ष हम होलिकाष्टक लगने के उपरांत किसी भी संडे को एक कार्यक्रम करते हैं रंगीली होली परिक्रमा का, जिसके अंतर्गत हमारे अचल के गिलहराज जी महाराज एवं अचल से अचलेश्वर महादेव जी से महाकाल का डोला निकलता है। सभी भक्तों के साथ रंग गुलाल उड़ाते हुए हम लोग चलते हैं। सभी अचल सरोवर पर इकट्ठे होते हैं आरती घाट पर, और यहीं से अचल सरोवर के सभी लोग हरि नाम संकीर्तन के रंग में रंगते हुए
प्राकृतिक रंगों के साथ होली खेलते हुए भगवान के साथ चलते हैं। हम यही संदेश देना चाहते हैं, इस प्रकार हमारी संस्कृति जीवित हो, क्योंकि होली का यह संदेश होता है सीधा सीधा कि सभी एक ही तरह के रंगों में सराबोर हों, अमीर गरीब ऊंच नीच जात पात किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, सभी एक समान लगें, और वही प्रेम का संदेश देना का त्यौहार है होली। जिस तरह कोरोना काल चल रहा है तो क्या करेंगे? कोरोना काल चल रहा है और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे देश ने जो वैक्सीन बनाई है उस पर सभी लोग विश्वास करके उसे लगाएं और जल्दी से जल्दी इस कोरोना को दूर भगाएं, क्योंकि आज ही के दिन से इस लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, तो हमें कहीं ना कहीं सजग भी रहना है और देश की वैक्सीनेशन को भी आगे बढ़ाना। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिल्म और टीवी जगत में मेहनत से ही मुकाम हासिल होता है, बस अपने काम के प्रति ईमानदारी जरूरी है। उक्त विचार बॉलीवुड एक्टर सुजैल खान ने बॉलीवुड के सिटी क्लब में उद्यमान कलाकारों से मुलाकात के उपरांत मीडिया से व्यक्त की हैं। गांधी पार्क चौराहे के नजदीक धीरज पैलेस स्थित सिटी क्लब में बॉलीवुड में 15 साल से काम कर रहे एक्टर सुजैल खान ने बताया कि बॉलीवुड के रूप में परिवर्तित हो रहे अलीगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि फिल्म निर्माता निर्देशक भूपेंद्र सिंह भूपी जी व पंकज धीरज ने उन्हें आने वाली फीचर फिल्म बंधन द बॉन्ड ऑफ लव में साइन किया है। अलीगढ़ एक ऐसी हमारी ऐतिहासिक स्थली है जहाँ शिक्षा और संस्कृति का समावेश यहाँ देखने को मिलता है। ऐतिहासिक स्थल यहाँ बहुत सारे हैं और अलीगढ़ के अंदर यहाँ पे आप मानिए रविंद्र जैन जी का जन्म यहाँ हुआ, जो मशहूर संगीतकार रहे पद्मश्री रविंद्र जैन जी। भारत भूषण जी जो ब्लैक एंड वाइट सिनेमा के यहाँ जो सुपरस्टार रहे थे वो अलीगढ़ के थे। बहुत सारी शख्सियत अलीगढ़ ने दी है। अभी रिसेंटली आप अक्सर देख रहे होंगे, हम लोगों का प्रयास ये है कि अलीगढ़ को, क्योंकि यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, तो बॉलीवुड हम लोग इसे बनाने के प्रयास रहते हैं और उसमें काफ़ी कुछ हम सफलता हासिल कर चुके हैं। एक बार अगर हम देखें कि यहाँ जो स्थल है वो सिनेमेटोग्राफी के हिसाब से बहुत काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण है, चाहे ऐतिहासिक स्थल खीरेश्वर मंदिर से ही, धरणीधर सरोवर से ही, अचल सरोवर से ही, यहाँ की धनीपुर हवाई पट्टी आप मान के चलिए कि जहाँ अभी जॉन अब्राहम भी खुद शूट कर रहे आए थे। तो ये बात फैक्ट है, आने वाले समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े से बड़े कलाकार इस बॉलीवुड की सरजमी पर आकर शूट करने को मजबूर होंगे। हम लोग इस चीज़ में प्रयास रहते हैं। यहाँ पे भूपेंद्र जी हमारे मित्र हैं, जो भी पहले भी खुद वो भी अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं और पहले वो वहाँ अपना मुंबई में अपना मुकाम उन्होंने काफ़ी हासिल करा। आज वो हमारे साथ है और फिल्म इंडस्ट्री में सुशन फिल्म एंटरटेनमेंट और डीएमजी फिल्म प्रोडक्शन, ये काफ़ी सारी शॉर्ट मूवीज़ तो करीब मेरे ख्याल से करीब 65-70 करीब हम लोग बना चुके हैं। और एक फीचर फिल्म रेसलर, देसी रेसलर, वो हमने बनाई थी 2017 में रिलीज हुई थी, करीब 175 सिनेमाघरों में। बॉक्स ऑफिस ने भी काफ़ी अच्छी रिपोर्ट उसकी करी थी। आने वाली फिल्म बंधन द बॉन्ड ऑफ लव वो भी फीचर फिल्म है, जिसका प्रोडक्शन जो है सुशन फिल्म एंटरटेनमेंट कर रहा है और उसमें मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस और ब्रज भूमि से जुड़े हुए काफ़ी जगह के कलाकार इसमें काम करेंगे। प्रयास ये है कि बॉलीवुड के कलाकार भी इसमें काम करें। जैसे हमारे सुजैल खान जी जो 500 से अधिक सीरियलों में काम कर चुके हैं, 1 दर्जन से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं, वो खुद यहाँ लालायित रहे, हमें बड़ा खुशी मिली। उनको परिवार की तरह उन्होंने हम लोगों को अलीगढ़ को माना और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि बड़े से बड़े कलाकार अब अलीगढ़ के नए कलाकारों के साथ काम करेंगे, ये हमारी ऐसी इच्छा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अलीगढ़ की जो भी मीडिया कर्मी हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस लायक समझा कि आज मेरे साथ OPC में शामिल हो सब। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे पंकज धीरज जी का और हमारे भूपेंद्र सिंह जी का। यहाँ आने का एक ही मकसद है, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और एक मूवी बन रही है बंधन द बॉन्ड्स ऑफ लव, जिसमें एक मुझे नेगेटिव कैरेक्टर करने का मौका दिया है पंकज सर ने और भूपेंद्र सर ने। और यहाँ आने का एक मकसद और है, वो ख़ास ये कि लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि हम यूपी वाले किसी काबिल नहीं हैं और कुछ कर नहीं सकते। जैसा कि भूपेंद्र भाई की बात में दम है कि सब ने अपनी अपनी मुकाम बना लिए हैं, सब ने अपने अपना एक बॉलीवुड जैसा समझो या टॉलीवुड या ब्रजवुड या भोजपुरी सिनेमा बना रखा है। तो हमारा ये यूपी भी किसी से कम नहीं है और सही मायनों में कि यूपी में इतने बड़े बड़े टैलेंट हैं, लेकिन उन टैलेंट को हमारे कुछ लोग आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। सबसे पहले हम यूपी वालों को एक चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी अपने अंदर से, जलन, जेलसी। एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकते हैं, वो ना करें। एक दूसरे के टैलेंट को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, तो इंशाल्लाह एक दिन हमारा ये यूपी का नाम पूरे देश में रोशन है। कितने साल से आप इंडस्ट्री में हैं? सर
साल तो बहुत हो गए, लेकिन इंडस्ट्री में 9 साल का मैंने गैप लिया था। कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी जो कि मैं अभी शेयर नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद 2016 में मैं मुंबई दोबारा गया और वहाँ जाने के बाद दोबारा से स्ट्रगल किया। अब जो 9 साल का गैप लिया था, उस गैप में लोग भूल गए थे। कहते हैं कि मुंबई में लोग 9 दिन में भूल जाते हो, मैंने तो 9 साल का गैप लिया था। उसके बाद अपने आप को दोबारा से स्थापित करना, अपने आप को फिर लोगों को ये बताना कि दिस इज़ अ सुजैल खान, मैं सुजैल खान हूँ। लोगों ने भगाया, धक्के दिए, बहुत सोने नाम भी भूल गए। शुरुआत की साउथ इंडिया में कांस्टेबल का कैरेक्टर जिसमें लाइन थी जी सर। फिर उसी प्रोडक्शन हाउस में लीड किए मैंने सावधान के। मैंने बोला इतनी जल्दी हार नहीं मारूंगा, अपना नाम मैं आपको इतनी याद दिला के रहूँगा। तो 2016 से लेकर अब तक 500 सुपर सीरियल कर लिए, जिसमें से 250 क्राइम्स शो हैं और भूपेन जी की एक मूवी मैं जन्मभूमि कर चुका हूँ। और मैं अलीगढ़ जब आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं फैमिली में आ गया, क्योंकि उनका सर हैं तो ऐसा लगता है कि छोटे भाई की तरह कहने लगे। कभी भी कोई प्रॉब्लम मैं हूँ और भूपेन भाई, तो यह है कि ये फिल्म एक फैमिली फिल्म है और मेरे को इस फिल्म में काम करने का एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ काम करता हूँ। आप आगरा के रहने वाले हैं? बेसिकली मैं आगरा से ही हूँ, लेकिन आगरा में सिर्फ मैं कुछ ही दिन रहा हूँ। मैं शुरू से बाहर रहा हूँ, मेरे पापा फौजी थे, तो मुझे शुरू से बाहर रहने का जैसे होता है कि ट्रांसफ़र होता रहता है, जब अब इधर उधर पोस्टिंग होती है तो अपन ये रहते तो मेरी कोई भाषा नहीं पकड़ पाता कि भाषा का सारी भाषा इम्प्रूव कर लेता हूँ, मैं मिक्स भाषा बोल देता हूँ। क्या ब्रिज क्षेत्र के कुछ लोगों को मौका दिया जाएगा पिक्चर में? कुछ चयनित किए गए हैं कुछ बात? देखिए, ये तो बात हमारे प्रोड्यूसर और एक्टर डायरेक्टर बता सकते हैं, और मुझे तो सिर्फ यहाँ बुलाया है, तो मेरा सिलेक्शन हुआ, ये मेरे लिए काफ़ी है। और हाँ, ये सच है कि ब्रज में जो भी हैं यहाँ के स्थानीय कलाकार, सबको चांस मिलेगा, मौका मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहता हूँ उन लोगों से, मेरी बात अगर बुरी लगे तो अपने घर पे बैठे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो लोग लोगों से पैसा लेके काम करवाते हैं, पहली बात तो ये कान खोल के सुन लो, अगर कोई आपसे पैसा लेता, बदले में काम देता तो गलत नहीं करता। अगर क्योंकि हम सामान भी खरीदते हैं 4 पैसे देके खरीदते हैं, अगर आपको पैसा देना है और वहाँ से आपको लग रहा है कि काम मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पैसा लेना और फिर गायब हो जाना, तो वो सोचते हैं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऊपर वाला जो अल्लाह है ना, उसकी लाठी बेआवाज़ होती है, लेकिन जब पड़ती है तो बड़ी ख़तरनाक होती है। हम जो जितना भी फ्रॉडगिरी करते हैं, एक न दिन ये रख के छोड़ के चले जाते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मैथिली ब्राह्मण एकता मंच की ओर से होटल महाजन पैलेस रामघाट रोड पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मैथिली ब्राह्मण एकता मंच के गठन तथा संरक्षण मंडल की घोषणा की गई, जिसमें मुख्य रूप से ओम प्रकाश शर्मा, जयप्रकाश शर्मा, मुनिदेव मिश्रा, राजा बाबू शर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। आज जो मंच को दोबारा एक्टिव किया गया है, सब लोगों को जोड़ने का वादा किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, क्या आगे भी जिस समय पहले ये एक्टिव हुए हैं, फिर बाद में ओझल होते चले गए, गायब होते चले गए, मंच चुनाव के टाइम पे ये एक्टिव होते हैं, क्या आगे भी ऐसा रहेगा? क्या कहना है आपका? देखिए, ये कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है, जो पत्रकार वार्ता हो रही है, समाज में विभिन्न प्रकार के संगठन चल रहे हैं, जिसमें क्रांतिकारी परिषद है, जिसमें अखिल भारतीय ब्राह्मण अपना महासभा भी है, जो ब्राह्मण महासभा, इसमें हवन यज्ञ सेवा समिति है, तो विभिन्न संगठन हैं। एक मंच पर लाने का उद्देश्य केवल ये है कि सामूहिक रूप से कहीं शक्ति का हम प्रदर्शन कर सकें, कहीं हम लगा सकें। अधिक संख्या होने के बाद भी लगभग 70,000 1 लाख की संख्या के बीच में ब्राह्मण पूरे इसमें दोनों विधानसभा में पूरे। लेकिन क्या होता है कि सामूहिक रूप से हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि विभिन्न प्रकार के संगठनों का अपना ईगो आता है। इस पर लाने का ये प्रयास किया गया है इस मंच पर कि सभी संगठन एकजुट होकर के शक्ति प्रदर्शन कहीं करें। दूसरा, हमारे यहाँ तमाम व्यापारिक संगठन चल रहे हैं, और संगठन नहीं तो व्यापारिक व्यक्तित्व हैं। अच्छा व्यापार हम कर पाएंगे तब जब हमें ये मालूम है कि हम ये चीज़ बना रहे हैं, दूसरे व्यक्ति ये कर रहे हैं। अभी कोरोना का काल गया, उस दौरान आपस में जो सामंजस्य हुआ, बहुत अच्छा सामंजस्य आया सामने। इसको दृष्टिगत रखते हुए ये विषय बनाया जा रहा है कि हम जितने भी निर्माता हैं, हार्डवेयर का काम करते होंगे, कोई अन्य काम करते होंगे, उसमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ों की, उसमें कारीगरों की ज़रूरत होती है। तो एक दूसरे से सामंजस्य से हम एक अच्छी शक्ति अर्जित कर सकें, हम व्यापार में भी अपना ग्रोथ कर सकें, ये उसका उद्देश्य है। क्या आगे आने वाले कल में चुनाव की दावेदारी भी कोई संगठन आपका करेगा? नहीं, संगठन कोई दावेदारी नहीं करता। सभी संगठन के जो लोग हैं वो सभी सामाजिक संगठनों में, राजनीतिक संगठनों में काम कर रहे हैं। तो जो जहाँ काम कर रहा है उसका, क्योंकि लोकतंत्र है, उसको टिकट मांगनी भी चाहिए, बढ़ना चाहिए आगे।
हमने एक ये नया मंच बनाया है मैथिली ब्राह्मण एकता मंच के नाम से। इसकी कार्यवाही पिछले साल जनवरी फरवरी में शुरू हो गई थी, लेकिन मार्च से कोविड लग गया, उसके बाद में सब कार्यवाही रुक गई थी। अभी 1 महीने पहले ये दोबारा से इसकी कार्रवाई शुरू की है हमने। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे समाज के अनेक संगठन चल रहे हैं, उन अनेक संगठनों को किस तरह से हम एक जगह एकत्रित करके लाएं, इसके लिए ये विचार आया और ये कार्यक्रम किया गया। क्योंकि हमारे यहाँ समाज के जितने भी कार्यक्रम अलग अलग होते हैं, अलग अलग संगठनों के माध्यम से होते हैं, तो सूचना का अभाव रहता है कि किसी संगठन ने कार्यक्रम किया तो दूसरे संगठन पर या तीसरे संगठन पर नहीं पहुँच पाया। तो इसका अभाव रहने की वजह से वो लोग नहीं पहुँचते एक दूसरे, या किसी पर सूचना नहीं होते तो थोड़ा संकोच करते हैं कि भाई हम क्यों जाएँ। ये एक ऐसा मंच बन जाएगा कि यहाँ सभी लोग एकत्रित हैं उसमें से, चाहे वो किसी मंच के पदाधिकारी हों, चाहे किसी संगठन के संरक्षक हों या बुजुर्ग हों। एक बड़ी बात, और हमारे जितने भी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं वो एक सीनियर सिटीजन का नाम या सीनियर सिटीजन के हिसाब से हमारे यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं सबकी एज 60+ है, 60 से ऊपर है सारे। तो एकत्रित किया गया है इनको इस मंच के माध्यम से। जब ये एकत्रित हो जाएंगे तो इनके ही मार्गदर्शन में जो भी आगे के कार्यक्रम होंगे इनके मार्गदर्शन में होंगे, बिना इनकी अनुमति के, बिना इनकी सहमति का कोई कार्य नहीं होगा। वीरेंद्र जी, एकजुटता की कड़ी को मजबूत करने के लिए सबसे पहला प्रयास आपका क्या रहेगा ताकि विभिन्न संगठनों के लोग आपसे जुड़ सकें? सबसे पहला प्रयास हमारा ये है कि हम संगठन बनाएंगे, जैसे कि महानगर की एक टीम बना दें। सारे क्षेत्र से हमने सभी क्षेत्रों से ये लोगों को एकत्रित किया है, सारे क्षेत्र से हमारी एक टीम बन जाए, महानगर की टीम बन जाए, महानगर के बाद में मंडल की टीम बन जाए, वार्ड की टीम बन जाए। इस तरह से कार्यक्रम करेंगे। फिर एक हमारे यहाँ हमारे समाज में व्यापार मंडल नहीं है अभी। अन्य समाज में देखा होगा सब जगह व्यापार मंडल चल रहे हैं, इस समाज में कोई व्यापार मंडल नहीं है। उसको भी हम बनाएंगे जिससे कि हमारे व्यापारी समाज के वो एकत्रित होंगे और एक दूसरे को उसकी मदद मिलेगी। कौन क्या कर रहा है किसी को पता नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ इन्हें पता नहीं है, ये क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जो बना रहा हूँ इनको आवश्यकता है इन्हें पता ही नहीं, ये बना रहे हैं मुझे आवश्यकता मुझे पता नहीं। तो इससे एक दूसरे का सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगी। सरकार जिस तरह महिला को आगे बढ़ा रही है, क्या महिला संगठन में बनाने की आगे आपकी प्रोग्राम है कुछ ऐसा? महिला को जोड़ने का प्रोग्राम है? हमारे अनेक संगठन चल रहे हैं, उनमें महिलाओं को जोड़ा है। नहीं, इसके माध्यम से जोड़ेंगे। जब ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा तो थोड़ा वक्त चाहिए हमको, वो भी काम करेंगे। अच्छा वीरेंद्र जी, किस उद्देश्य के साथ इस संगठन का आपने गठन किया, आगे किस तरह के कार्यक्रम क्रियान्वयन किए जाएंगे संगठन के माध्यम से, कुछ कार्य योजना क्या रहेगी? पहला तो हमारा यही है कि हम एकत्रित करें सब जी, संगठन बना के एकत्रित करें। दूसरा यही है जो मैंने ये बताया व्यापारिक, हम व्यापार को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अब वो व्यापार छोटा कर रहे हैं, अब वो व्यापार छोटा कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन हम उनको पता ही नहीं है ये कि मुझे उसकी आवश्यकता है, तो उसकी मदद मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब वो एकत्रित एक जगह हो जाएंगे तो उनकी मदद हम कर पाएंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे समाज में जो इस काम को कर रहे हैं कि भाई बाहर सप्लाई करते हैं। तो स्वजातीय बंधुओं को व्यापारिक मजबूती भी देना। टोटल कितने लोग हैं मंच से जुड़े हुए? आज की डेट में हमने अभी 15 संरक्षक बनाए हैं, इसमें और भी नाम आ सकते हैं, वो भी हम उनको जोड़ेंगे आगे। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित एक होटल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सोसाइटी के सभी मेंबरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ शहर विधायक की पत्नी मुक्ता राजा, एडीएम सिटी की पत्नी मनीषा मालपानी और भाजपा ब्रज क्षेत्र के मंत्री अनीता जैन ने मां सरस्वती की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित कर किया। अलीगढ़ महिला विंग की द्वारा होली का सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया। हमारी सभी बहनों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की, जिसमें राधा कृष्ण और हमारी रूपम और संगीता वाशनी ने बम बम बोले, राधा कृष्ण और शिव पार्वती की बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ की और हमारी बहुत सारी बहनों ने सोलो डांस किया। इस प्रोग्राम हेल्पिंग हैंड सोसाइटी की महिला की सभी बहनों ने मिलकर बढ़ चढ़कर भाग लिया। होली का त्यौहार एक रंगों का त्यौहार है, ऐसा त्यौहार है कि आज हम सब लोग सब बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को ग्रहण करें
जो मन में हमारे भेदभाव मैल हो उसको हम दूर करें। हमारी हेल्पिंग हैंड सोसाइटी का मेन उद्देश्य यही है, हम सब लोग मिलजुल के इस उत्सव को मनाएं। ये रंगारंग कार्यक्रम में हम बढ़ चढ़ कर भाग लें और अपनी अपनी अच्छी क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हमारी घर में रहा करती हैं जिनको ये मौका नहीं मिलता कि इस कार्यक्रम में कहीं आके अपना मनोरंजन करें। हेल्पिंग हैंड सोसाइटी द्वारा सभी बहनों का बहुत अच्छा मनोरंजन होता है और बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। तो समय समय पर हमारी हर प्रोग्राम हम उत्सव बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। जिसमें महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया और बहुत ही अच्छी राधा कृष्ण जी की और शिव जी और पार्वती जी की बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी गई यहाँ पे। और सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हेल्पिंग हैंड सोसाइटी की ओर से यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ उसमें रेनू जी ने बहुत अच्छी डेकोरेशन करी थी, सरिता जी ने बहुत अच्छा एंकरिंग की और सभी हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के पदाधिकारियों को और मेंबर्स को मैं अपनी तरफ से होली की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सोसाइटी में मेरे को आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया गया और सभी बहनें यहाँ पे मिलजुल कर बहुत अच्छे से कार्यक्रम को कर रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे सब बहनों से मिलकर के और कार्यक्रम बहुत अच्छे से किया जा रहा है। यहाँ पे सब बहनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मैं सब अपनी बहनों का धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री बालाजी मानव सेवा ट्रस्ट ने हर वर्ष की भांति इस साल भी धूमधाम से 7वां वार्षिकोत्सव मनाया, जहां दोपहर में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में प्रधान गोपाल गुप्ता, अध्यक्ष सज्जन गुप्ता, महामंत्री कपिल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सीपी सिंह, उप मंत्री चंद्र प्रकाश समेत कई लोग मौजूद रहे। 7वां मनाया गया है। इसमें होली का फाग उत्सव भी शामिल किया गया है। करने का मकसद यही है हम लोगों का, हिंदू धर्म हमारा जागृत बना रहे, सभी को अपने तीज त्योहार याद बने रहे और सबके घरों में खुशियाँ उछलता भविष्य अच्छा बना रहे। आप इसमें अगर कोरोना काल चला तो क्या ये परमात्मा का दिया हुआ एक संदेश है कि हम लोगों को किस सिस्टम से रहना चाहिए। हम लोग सब अपनी प्रकृतियों में आ गए हैं, गंदगियों में पहुंच गए हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में बताया है कि खाना पीना भी हाथ धोकर खाएं, कुल्ला करके करें, और हम लोग सब भूल चुके हैं। कोरोना काल की एक ऐसी स्थिति परमात्मा ने हमको दी कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, मास्क लगा के रहें, इसी से हम अपने को बचा सकते हैं। जो मुझे ये इस पर पद पर बैठाया गया है और मैं इसका पालन करूँगा और किसी से भी भेदभाव की बात नहीं होगी। लोक कल्याण हेतु और लोक कल्याण हेतु पूरा समर्पण करूँगा, पूरा समर्पण करूँगा और जो गुरु की आज्ञा होगी उसका पालन करूँगा। अब ये 7वां वार्षिक उत्सव है और ये हर साल मनाया जाता है। कभी आपके ये 60 साल को मनाया गया था और अग्रवाल सेवा सदन मनाया गया था। आपकी बार यहाँ आपके मुकेश बाबा जी ने फला रोड पे उन्होंने अपना सब बुक कर दिया कि सब अपने यहाँ बनवाया, तो उन्होंने यहाँ बनवाया है और बाबा की बहुत असीम कृपा है। यहाँ पब्लिक भी अच्छी आई हुई है, पर कोरोना काल में सब एक दूसरे से अलग क्यों रहती है। सबको सैनिटाइज कराया गया सबको और सबके लिए कैसा महसूस हो रहा है अध्यक्ष बनने पर आपको? अध्यक्ष बनने से महसूस अच्छा हुआ है, क्योंकि बाबा की सेवा में लगे हम और आगे बढ़ें। देखिए, ये बाबा का कार्यक्रम श्री बालाजी मानव सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में हर साल मनाया जाता है और ये इस बार ये 7वां वार्षिक उत्सव ये मनाया गया है। ये क्षत्रिय गुरुवर श्री अतुल कुमार ठाकुर जी मामा जी सागर से पधारे हुए हैं, उन्हीं के सानिध्य में ये कार्यक्रम ये होता है ये और ये हर साल में धूमधाम मनाया जाता है। इस बार जो है इसमें कोरोना की वजह से ही जो है सूक्ष्म रूप से मनाया गया है और इसमें इस बार फाग उत्सव भी मनाया गया है। इसमें यज्ञ हवन जो अलीगढ़ शहर के लोग कल्याण हेतु किया गया है, इसलिए ये हर साल ही मनाया जाता है और आज ही अपना कला रोड पे
गली में 6 बजे मनाया गया। मैं मुकेश गुप्ता। कुछ कोरोना काल को लेकर के सोशल डिस्टेंस का, मास्क का, हर चीज़ का पालन किया गया है। मास्क का भी वितरण किया गया और सैनिटाइजर मशीन भी और पूरा फैक्ट्री भी क्या नाम है सैनिटाइज कराया हमने, रोड क्या नाम सैनिटाइज कराया सर हमने। हर चीज़ का क्या नाम है जो बचाव से करते हुए हमने ये कार्यक्रम जिनको भी प्रवेश दिया है सैनिटाइजर के द्वारा ही प्रवेश दिया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में महिलाओं को मिशन शक्ति के तहत सक्रियता के साथ जागरूकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जहाँ इसी क्रम में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए योगेश शर्मा अध्यक्ष बाइकिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग एवं क्रीड़ा विभाग के सहयोग से महिलाओं की बाइक एवं स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। बाइकिंग और स्पोर्ट्स एडवेंचर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे जनपद अलीगढ़ की एक संस्था योगेश शर्मा जी के द्वारा संचालित की जा रही है, इसी के आज महिलाओं की 2 बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है और हमारी महिला शक्ति के द्वारा इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया जा रहा है। उनके द्वारा बहुत सुंदर सुंदर सड़क सुरक्षा यातायात नियमों के संदेश के पोस्टर और प्ले कार्ड्स भी बनाए गए हैं, जो बाइक रैली के दौरान ये जनता को संदेश देंगे कि यातायात के जो नियम हैं हमारी सुरक्षा के लिए है और हमारे लिए इनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको बता दें कि हेलमेट न पहनने के कारण हमारे देश में 42,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो हम सावधान रहें, सजग रहें, वाहन चलाते समय सदैव ही जो सुरक्षा उपकरण है, हेलमेट है, सीट बेल्ट है, उनका अवश्य प्रयोग करें। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग बिल्कुल ना करें, नशे की हालत में या तेज़ रफ्तार में गाड़ी ना चलाएं और यातायात नियमों का 100% पालन करते हुए हम सभी सड़कों पर सुरक्षित रह सकते हैं। ये बाइकिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स फाउंडेशन के कार्यकारी जो कार्यकर्ता हैं योगेश जी, उनके संयोजन से कार्यक्रम आज यहाँ चलाया गया है, महिलाओं की बाइक रैली। तो उसमें विभिन्न संगठनों से जुड़ी हुई महिलाएं इसमें सम्मिलित हो रही हैं और हमारे आरटीओ सर और योगेश जी और अरुण श्रीवास्तव जी और बहुत महत्वपूर्ण लोग यहाँ शहर के मौजूद हैं। तो हम लोग इस बाइक रैली के माध्यम से लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि जो सभी लोग जब भी वाहन चलाएं वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो जरूर करें, अपने जीवन की सुरक्षा करें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना पिसावा क्षेत्र के गांव टेढ़ा खुर्द में दिल्ली पुलिस के हवलदार अमरपाल सिंह पुत्र राम खिलाड़ी को सगे भाइयों व भतीजों ने घेरकर लाठियों से बुरी तरीके से पीटा, जहां गंभीर हालत में पुलिस ने उन्हें मलखान सिंह जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। वारदात के बाद से सभी आरोपी फरार हो गए हैं। आज दिनांक 21 मार्च को शाम को लगभग 5 बजे ये थाना पिसावा में पुलिस को एक सूचना आई कि ग्राम डेटा खुर्द में एक व्यक्ति जो इसका नाम है अमरपाल पुत्र राम खिलाड़ी, उसके भाइयों ने और भाई के लड़कों ने आपसी जमीनी विवाद को लेकर उसको लाठी डंडों से मारकर मारा पीटा, जिससे उपचार के दौरान जब उसको जिला मलखान सिंह अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर उसकी मृत्यु हो गई है और इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाकर शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ पुलिस की बड़ी कामयाबी, सॉल्वर गैंग के 10 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जहां पैसे लेकर परीक्षाएं सॉल्वर गैंग के सदस्य देते थे, वहीं भारी मात्रा में एडमिट कार्ड व कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। यूपी पीसीएल, नेवी, रेलवे सहित कई विभागों में परीक्षा दे चुके हैं। ये गए क्या है पूरा 19 तारीख को ITM कॉलेज लोधा में यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का परीक्षा थी। उसमें पुलिस को सूचना मिली कि वहाँ पर कुछ लोग जो किसी और की जगह फर्जी तरीके से एग्ज़ाम दे रहे हैं। इस सूचना पे थाना लोधा द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए परीक्षा स्थल पे गई टीम और वहाँ पर जो टिप के हिसाब से चेकिंग की गई तो 2 व्यक्ति ऐसे पाए गए जो कि किसी और के स्थान पर एग्ज़ाम दे रहे थे। इसके बाद इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो एक पूरा गैंग का खुलासा हुआ जो कि सॉल्वर गैंग था और
पैसे लेकर अभ्यर्थियों की जगह किसी अन्य व्यक्ति को भेजकर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे। तो इस प्रकार इस पूरे गैंग के जो एग्ज़ाम देने वाले 2 लोगों सहित 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम हैं ऑस्कर भारद्वाज, राहुल कुमार, जो ये 2 लड़के जो एग्ज़ाम दे रहे थे। इसके अतिरिक्त रविंद्र कुमार, जिसकी जगह पे एग्ज़ाम दिया जा रहा था, और रघुवीर पुत्र हरपाल, सुंदर सिंह पुत्र प्रेम सिंह, जो कि इस गैंग के लीडर थे। इसके अतिरिक्त लोकेश कुमार, गिरीश कुमार, रजनीकांत, कैलाश कुमार और राहुल पांडे, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 50,000 रुपये नकद और 2 गाड़ियां जिनमें ये यहाँ पे आए थे, एक बोलेरो, दूसरी बोलेनो, 11 मोबाइल फ़ोन और 150 प्रवेश पत्र जो इस एग्ज़ाम के और अन्य एग्ज़ाम जो पूर्व में इनके द्वारा कराए गए या फिर आगे कराए जाने वाले हैं उनके प्राप्त हुए। तो इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि न केवल यूपी पावर कॉरपोरेशन बल्कि इसके अलावा नेवी, रेलवे, एनटीपीसी, फॉरेस्ट गार्ड, दिल्ली पुलिस इत्यादि के एग्ज़ामों में इनके द्वारा ये कार्य कराया गया है। सर, किस कॉलेज में एग्ज़ाम था और क्या कॉलेज की इसमें संदिग्धता पाई गई है? यह एग्ज़ाम ITM कॉलेज में चल रहा था और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि ये एक गैंग है और ये जो अभ्यर्थी है उसकी जैसी शक्ल से मिलते जुलते व्यक्ति को ये चूज़ करते थे और पुराना आई कार्ड के थ्रू एंट्री कराते थे जिससे किसी को शक ना हो। तो कॉलेज की किसी प्रकार की संलिप्तता अभी निकल के नहीं सामने आई है। इनका मोडस ऑपरेंडी ही इस प्रकार होता था कि ये जो एग्जामिनर को भ्रम में रखकर ताकि उन्हें किसी प्रकार का शक ना हो एग्ज़ाम दिला लेते थे। सर, कितने पैसे लिया करते थे एक अभ्यर्थी? जो इनसे पूछताछ में पता लगा है कि जो एग्ज़ाम जो आदमी लिखता था उसको ये 2 किश्तों में पैसा देते थे। पहले एग्ज़ाम से पहले लगभग 40,000 रुपये और उसके बाद एग्ज़ाम के बाद लगभग 60-70 हज़ार रुपये देते थे। तो 1 से 1.5 लाख रुपये इनका तय होता था। पूरे प्रोसेस में बिचौलिए से लेके जो गैंग सरगना है और सॉल्वर तक मिलाकर एग्ज़ाम की जो अभ्यर्थी को लगभग 6 से 7 लाख रुपए देने पड़ते थे। जो किस किस डिपार्टमेंट के लिए इस तरीके से फर्जी एग्ज़ाम देते थे? जैसे बताया कि यह यूपी पावर कॉरपोरेशन का एग्ज़ाम था। इससे पूर्व में इसने बताया कि दिल्ली पुलिस और नेवी के एग्ज़ामों में इसने इस तरीके से काम कराया है। अंतर जनपदीय ये गैंग है, आगरा और नोएडा इत्यादि में भी काम कराया है। और जो इस गैंग का सरगना है रघुवीर पुत्र हरपाल, यह पूर्व में हिमाचल में भी इस प्रकार के प्रकरण में 2019 में जेल गया था। सर, फिलहाल पूरी गिरोह की गिरफ्तारी हुई है या फिर इसकी और भी सदस्य कहीं फरार हैं? इनसे पूछताछ में जो बयान इनके लिए गए हैं उनमें कई लोगों के नाम सामने आए हैं जिसपे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी और शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी। सर, इस एग्जाम से पहले भी इन्होंने ऐसी जैसा मैंने बताया कि पूर्व इनके पास एडमिट कार्ड जो मिले हैं इसमें पूर्व के भी एग्ज़ाम है और आने वाले एग्ज़ाम भी हैं। तो निसंदेह इनके द्वारा पूर्व में भी इस तरह से। सर, कितने एडमिट कार्ड बरामद हुए, कितने मोबाइल इनसे मिले हैं? 150 एडमिट कार्ड और 11 मोबाइल इनसे बरामद। ठीक है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पंडित दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय के एक्सरे टेक्नीशियन का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जहां स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो में टेक्नीशियन कहता है कि यह तो बहुत कम है, 20,000 तो सीएमओ साहब लेंगे और 10,000 यहाँ बताएंगे। इस मामले में सपा नेता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डीएम व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ट्वीट किया है। सीएमओ ने कहा कि कमेटी बनाकर जांच कराई जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।